जबलपुर एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों पुराना है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी बनते बनते रह गया और जिसे संस्कार राजधानी की उपाधि मिली। इस वीडियो में हम जबलपुर की पूरी कहानी जानेंगे, साथ ही कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी जानेंगे जो जबलपुर को मध्य प्रदेश का सबसे अलग शहर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षियों की तपोभूमि जबलपुर को महर्षि जवाली के नाम पर पुकारा जाता है। इतिहास में बताया गया है कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम वनवास के दौरान माता नर्मदा की भूमि पर पहुंचे थे, तब यहाँ पर उन्होंने भोलेनाथ की 7 दिन तक आराधना की। फिर ऋषि जवाली को दर्शन दिए और इसके बाद से कई प्रसिद्ध संत ऋषि जवाली ऋषि को ढूंढते हुए इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र को जवालीपुर या जवालीपुरम कहकर पुकारने लगे। शिव पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि प्रभु श्री राम ने जवाली ऋषि को जब दर्शन दिए तब उन्होंने कहा था कि आपकी यह तपोभूमि आपके नाम से ही विश्व प्रसिद्ध होगी। इसके बाद से इसे जबलपुर या जवालीपुर कहा जाने लगा और उसके बाद धीरे धीरे जवालीपुर का जबलपुर हो गया। जबलपुर अपनी प्राचीनता के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, कस्बे हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। जबलपुर के पुराने क्षेत्रों में उपस्थित शिलालेखों में जबलपुर का नाम जवालीपुर ही लिखा हुआ है। कभी गढ़ा कोंडवाना तो कभी त्रिपुरी के नाम से विख्यात रही यह नगरी। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भले ही जबलपुर या कहिए कि महाकौशल का नाम धुंधला पड़ गया है, लेकिन वे इबारतें आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जब यह नगरी न केवल प्रदेश बल्कि देश के नक्शे पर भी अग्र पंक्ति में थी। वह गोंडवाना की मिट्टी ही है जिसने मुगल काल में जब सभी रजवाड़े अकबर के सामने नतमस्तक हो गए थे, तब रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वाभिमान का अर्थ समझाया था। इससे पहले भी ऐसे कई कलचुरी राजा हुए जिन्होंने हिमालय से लेकर सागर के तट तक समस्त राजराजाओं को त्रिपुरी के अधीन कर दिया था। जबलपुर यानी कि जवालीपुरम, जवालीपट्टनम या त्रिपुरी का यह क्षेत्र इतिहास में उतना ही पुराना है जितना कि मगध, कलिंग और उज्जैन है। पौराणिक आधार पर देखा जाए तो भृगु मुनि की तपोभूमि, भेड़ाघाट और प्रकृतिवादी जवाली ऋषि का नाम जबलपुर से ही जुड़ा रहा है। ईसा पूर्व 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध के राजा धनानंद का विनाश किया, तब उनका राज्य नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। पांडकाल से लेकर आजादी की लड़ाई तक जबलपुर न केवल आंदोलन, राजनीतिक बल्कि काव्य साहित्य से जुड़ी गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। देश की आजादी के कुछ साल बाद तक जबलपुर का राजनीति में खूब दमखम रहा और देश प्रदेश के बड़े बड़े नेता जबलपुर के जयकारे लगाते थे। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होने वाला था, तब राज्य की राजधानी के लिए भोपाल के अलावा ग्वालियर, रायपुर, इंदौर, रीवा और जबलपुर जैसे शहर लाइन पर थे। मध्य भारत के सबसे बड़े शहर होने के कारण इंदौर और ग्वालियर को राजधानी के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला उस समय के कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, इसलिए रायपुर भी राजधानी बनने की होड़ में था। साथ ही मध्य प्रदेश के लिए राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट में जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। आपको बता दें कि उस समय जबलपुर के मध्य प्रदेश की राजधानी बनने की पूरी संभावना थी और सभी ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की राय पर अपनी सहमति दी थी। हालांकि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया और जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बन सका। जबलपुर को राजधानी बनाने की सबसे ज्यादा वकालत उस समय सेठ गोविंद दास ने की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया था कि जबलपुर राजधानी बनने वाली है, इसलिए सेठ गोविंद दास का परिवार जबलपुर नागपुर रोड पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद चुका था, जिससे भविष्य में उनका फायदा हो सके। और इसी के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर को राजधानी बनाने का विचार त्याग दिया। वो चाहते थे कि राजधानी में सेठों का बोलबाला नहीं होना चाहिए और साथ ही यह बात भी सामने आई कि जबलपुर अगर राजधानी बनता है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वहां पर उस समय इमारतें नहीं थीं। जिस तरह की इमारतें सरकारी कामकाज के लिए चाहिए थीं, वह इमारतें केवल भोपाल में थीं और इससे भी बड़ा कारण था भोपाल का विद्रोह।
भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल को भारत में नहीं मिलाना चाहते थे, वह भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए भोपाल को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा और नेहरू जी को संदेश भिजवाया। नेहरू जी ने शंकर दयाल शर्मा की बात मानी और साथ ही उस समय भोपाल के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा ने नेहरू जी को समझा दिया था कि भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनना चाहिए। इसके अलावा मौलाना आजाद भी भावनात्मक रूप से भोपाल को राजधानी बनाने के पक्ष में थे। तीसरा कारण यह भी सामने आया था कि भोपाल को राजधानी बनाकर विंध्य प्रदेश के समाजवादी आंदोलन को कम करना था। अगर जबलपुर राजधानी बन जाता तो विंध्य के साथ साथ महाकौशल भी राजनीति का केंद्र बन जाता। इन्हीं सभी कारणों के चलते जबलपुर राजधानी नहीं बन सका, लेकिन जबलपुर वासियों को इसका बहुत दुख हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस साल जबलपुर में दिवाली नहीं मनाई गई थी और सभी जबलपुर वासियों ने जबलपुर में अंधेरा करके इस बात का विरोध किया था कि जबलपुर को राजधानी क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद विनोबा भावे ने सांत्वना के लिए जबलपुर को संस्कार धानी नाम दिया था। नगरवासी बड़े गर्व से इस नाम को लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की संस्कृति, पारंपरिक और कलात्मक विशेषताओं से प्रभावित होकर संत विनोबा भावे ने इसे संस्कार धानी नाम दिया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जबलपुर दौरे पर आए थे। वह यहाँ के नागरिकों की राजनीति और शालीनता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस शहर को संस्कार धानी का नाम दे दिया। सरल लोगों की भूमि जबलपुर पुरातन काल से ही विभिन्न ऐतिहासिक और आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों का गढ़ कहा गया है। इनमें भेड़ाघाट के धुआंधार वाटरफॉल में मां नर्मदा की दुग्ध धारा अत्यंत प्रसिद्ध है। शहरवासी और देशवासियों के अलावा संपूर्ण विश्व के कोने कोने से प्राकृतिक सौंदर्य को देखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आश्चर्य बैलेंसिंग रॉक भी जबलपुर में स्थित है, जिसमें एक बड़ी सी चट्टान एक छोटे से आधार पर टिकी हुई है। जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, शारदा मंदिर है, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है और मां बड़ी खेरमाई का मंदिर है, जो एक विशेष भक्तिमय वातावरण पैदा करते हैं, जहां पूजा अर्चना के माध्यम से जबलपुर के लोग आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। वीरांगना दुर्गावती के ससुराल में और कवियों की कर्म भूमि जबलपुर में चंदेल शासकों से निर्मित मदन महल का किला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। संस्कार धानी जबलपुर ने कई महान कवियों और कवित्रियों की कर्म भूमि के रूप में भी अपना नाम कमाया है। इसमें महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रसिद्ध कवि अमृतलाल बेगड़ भी शामिल रहे हैं। जबलपुर अपने आप में एक विशाल इतिहास को समेटे हुए है। जबलपुर के लोगों के संस्कार, जबलपुर के लोगों की संस्कृति और यहाँ के लोगों का रहन सहन इसे भारत का सबसे अलग और सबसे प्रसिद्ध शहर बनाता है और यही कारण है कि इसे संस्कार राजधानी का नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जबलपुर सिर्फ संस्कार धानी ही नहीं बल्कि इसे घाटों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे कई घाट हैं जिसे देखने के लिए विदेशों तक से लोग आते हैं और जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भेड़ा घाट। तो यह था मध्य प्रदेश का सबसे प्रचलित और सबसे सुंदर शहर जबलपुर, जिसका इतिहास अपने आप में अद्भुत है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।